भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% से अधिक रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जैविक खेती का मॉडल अपनाकर खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा। और ठंडी हवाओं से गिरा पारा, पचमढ़ी और रायसेन सबसे सर्द, 3 दिनों में और बढ़ेगी सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर हैं और उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग में सबसे ऊपर हैं। श्री मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेदोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का स्थान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि देश में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावी प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कानून और सरकार दोनों महिलाओं को आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं बल्कि महिलाओं से विकास का हो गया है। राज्यपाल श्री पटेल कल महिला समन्वय मध्य भारत प्रांत द्वारा महिलाओं की स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण प्रतिवेदन भेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आज का समय महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए गए अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभाव दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है कि जो आगे हैं, प्रगतिशील हैं, वे ज़रूरतमंद और वंचित के विकास और कल्याण की जिम्मेदारी लें। उन्हें मुख्य धारा में शामिल कराने में सहयोग और मार्गदर्शन करें। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं की स्थिति के संबंध में व्यापक और व्यवस्थित स्वरूप में सर्वेक्षण कार्य की सराहना की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि यह सरकार के साथ समाज के सहयोग का सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन से संबंधित सर्वेक्षण के तथ्य और विविध पहलुओं की जानकारियां महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रति समाज के नज़रिए और सोच में बदलाव लाने में सहयोगी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाखों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। कल नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्घाटन भाषण में उन्होंने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं को बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री प्रधान ने विश्व के बड़े देश कोविड संकट के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रभावी भूमिका की सराहना कर रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा अगले वर्ष होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित प्रमुख पदाधिकारी वर्चुअल शामिल हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग एवं एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वाई.के. गुप्ता ने कल एम्स में PSA प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। आने वाले समय में भी किसी तरह की इमरजेंसी पड़ने पर यह ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। CSR स्कीम में यह प्लांट कोल इंडिया की सहायता से स्थापित किया गया है। प्लांट 1000 लीटर क्षमता का है जो ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी ब्लॉक को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा।
और 300 बेड पर मरीज इससे लाभान्वित होंगे। ऑक्सीजन पैदा करने वाला संयंत्र वातावरण की हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इस प्लांट से एम्स भोपाल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। अब एम्स भोपाल में ऑक्सीजन संसाधनों के सभी अलग अलग तौर तरीके होंगे, यानी नंबर 1 ऑक्सीजन सिलेंडर, नंबर 2 मैनीफोल्ड, नंबर 3 30 KL का लिक्विड मेडिकल टैंक, नंबर 4 PSA प्लांट और 150 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। शनिवार को 28,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में भी 100% आबादी के टीकाकरण के प्रयास तेज हो गए हैं। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए आज शहर और इससे जुड़े सभी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। करीब 5 हफ्ते चलने वाले इस अभियान में सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर शहडोल जिले में कोरोना टीके का दूसरा डोज का समय पूरा होने के बाद भी 1,60,000 लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील कर रहा है। गुना जिले में घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। होशंगाबाद जिले में कल 16 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हम जैविक खेती का मॉडल अपनाकर कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान खुद अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर उसका मूल्य तय करेंगे। जबलपुर में कल मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पटेल ने कहा कि किसान महंगी यूरिया की बजाय नैनो तरल यूरिया का छिड़काव कर अधिक उत्पादन ले रहे हैं। इसकी लागत भी कम आएगी। श्री पटेल ने हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल के साथ चरगवां रोड स्थित ग्राम ललपुर में फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा कर गांव और शहरों की खाई को मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अब तक किसान को खाद बीज के लिए ही ऋण मिलता था, लेकिन अब उन्हें व्यवसाय के लिए भी कर्ज मिलेगा। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि आदिवासी जिले डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा और झाबुआ जैसे जिलों की मिट्टी अभी पेस्टिसाइड से जहरीली नहीं हुई है। यहाँ की ज़मीनों का जैविक प्रमाणीकरण कराएंगे। इसके बाद यहाँ के उत्पाद की ब्रांडिंग कर एक्सपोर्ट करेंगे। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। डेंगू मरीजों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। नवंबर के शुरुआती 2 दिन में 361 मरीज मिले हैं। ग्वालियर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां 1 और 2 नवंबर को 72 मरीज मिले। वहीं कुल मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1,539 पर पहुंच गई है। मंदसौर में ग्वालियर के बाद 1,244 डेंगू मरीज मिले हैं। बता दें, इससे पहले प्रदेश में 2009 में डेंगू मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर गई थी। पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 806 था। वहीं प्रदेश के 30 जिलों में 100 से ज़्यादा डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। उत्तर भारत विशेषकर बिहार में सूर्य आराधना का महापर्व छठ आज मनाया जाएगा। प्रदेश में रहने वाले उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों के बीच भी यह पर्व परंपरागत लोक आस्था के साथ मनाएंगे। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान 10 नवंबर को अस्त होते सूर्य की अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश की पवित्र नदियों के घाटों पर छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इंदौर जिले में भी सूर्य आराधना के सबसे बड़े पर्व 4 दिवसीय छठ महोत्सव की शुरुआत आज नहाय खाई के साथ होगी। इसके लिए जिले में 80 से अधिक स्थानों पर छठ पर्व के आयोजन की तैयारी की गई है। भगवान महाकाल की कार्तिक अगहन माह की पहली सवारी आज उज्जैन में निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक कुल 4 सवारियां इस माह में आने वाले 4 सोमवारों को निकाली जाएगी। सवारी मार्ग पूर्ववत छोटा मार्ग ही रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी समाप्त हो गईं। अगर इस मैच में कीवी टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। न्यूजीलैंड ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया।
टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 20 ओवरों के खेल में 124 पे 8 का स्कोर ही बना सकी। नजीबुल्लाह जादरान 73 टॉप स्कोरर रहे, जबकि ट्रेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आईं। 125 रनों के टारगेट को कीवी टीम ने बहुत ही आसानी के साथ 18.1 ओवर के खेल में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब बात मौसम की। पहाड़ों की ओर से ठंडी हवा आने के कारण प्रदेश में रातें ठंडी होने लगी हैं। बीती रात सबसे कम तापमान पचमढ़ी और रायसेन में दर्ज किया गया। यहां तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पारे में सबसे ज़्यादा गिरावट खरगोन में 5 डिग्री और भोपाल में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। खरगोन में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अभी 3 दिन तक इसी तरह तापमान में गिरावट बनी रहेगी। प्रदेश में लगभग सभी जगह न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री के आसपास आ गया है। तापमान कम होने से नवंबर में कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन में 2 से लेकर 3 डिग्री तक तापमान नीचे आएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में 10 नवंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक का आयोजन गुना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया जाएगा। होशंगाबाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की आयोजित हुई बैठक में जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग, नवीन नल जल योजनाओं के चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जबलपुर पुलिस ने कल अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर दबिश देकर 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। और मुरैना में कल खेले गए सद्भावना एकादशन मैच में पुलिस प्रशासन एकादश ने पत्रकार एकादश को 5 रन से पराजित कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% से अधिक रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जैविक खेती का मॉडल अपनाकर खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा। और ठंडी हवाओं से गिरा पारा, पचमढ़ी और रायसेन सबसे सर्द, 3 दिनों में और बढ़ेगी सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।